जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही। वेलकम दोस्तों, मैं हूँ अभी जिस्पा में और एक्चुअली यहाँ पे आप कह सकते हो कि मैं एक्लेमेटाइज कर रहा हूँ आगे की ट्रिप के लिए। और जनरली मैं रुक ही जाता हूँ तेंजिन भाई के पास में जब मैं इधर पहुँचता हूँ, क्योंकि जिस्पा है 11,000 फीट की हाइट पे। और मैं करके आया था अभी साच पास, जो कि था 4500 मीटर लगभग, आई गेस 14,500 फीट से ऊपर। और मुझे उस दिन थोड़ा सिर में दर्द हुआ था। तो यही चीज़ें हैं जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगाते हो कि अभी बॉडी रेडी नहीं है इससे और ज़्यादा अगर आपको कुछ टफ़ करना है, तो वही चीज़ है। तो चलो उसको छोड़ते हैं। अब जो आपने वीडियोस देखी पिछली, उनमें साच पास पे आपने देखा अलग अलग तरह की गाड़ियाँ थी, अलग अलग तरह से परफॉर्म कर रही थी, अलग अलग तरह के इश्यूज़ थे, राइट। तो उस साच पास वाले ट्रिप ने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन दिया। अब जब भी लोग मुझे मिलते हैं, वो अलग अलग कंडीशंस में उन्होंने वो जगह की होती है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे साच पास कोई बोलता है मैंने तो साच पास उस गाड़ी में किया हुआ है, ऑल्टो में किया हुआ है मैंने, लाइक एक फ्रंट व्हील ड्राइव नेक्सॉन में किया हुआ है। तो ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी और लोगों ने की हैं, क्योंकि वो अलग अलग टाइम्स पे वो ट्रिप की गई होती हैं, जिसमें कि आप हमेशा सेम सिनेरियो में नहीं होते। कभी सिचुएशन टफ़ होती है, कभी सिचुएशन आसान होती है। तो जब कोई भी पास है, वो कोई भी पास है, उस पास पे अगर रास्ता बना हुआ है, ऑब्वियसली तभी वो पास है, उस पर रास्ता बना हुआ है, तो आप उसको किसी भी गाड़ी से कर सकते हो जब तक पासिस पे स्नोफॉल या बारिश वगैरह ना हो, स्लशी ना हो, क्योंकि इंक्लाइंस होते हैं, इंक्लाइंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप की ज़रूरत पड़ती है। अब उसके बाद में आते हैं वो टाइम्स जब एडवेंचर का टाइम होता है। तो एडवेंचर के टाइम्स पे 4 तरह की गाड़ियाँ होती हैं लोगों के पास में, जिनसे वो उसको करना चाहते हैं उस एडवेंचर को। फर्स्ट थिंग इज़ कि उनके पास एक हैचबैक है या फिर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो वो गाड़ियाँ हमेशा फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं। उसके अलावा बहुत सी बड़ी मोनोकॉक एसयूवीज़ भी हैं जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं। एक गाड़ी होती है इस तरह की, गाड़ी नंबर 2 रियर व्हील ड्राइव एसयूवीज़। रियर व्हील ड्राइव एसयूवीज़ में आप, तो अगर आपके पास उनका 4x4 मॉडल नहीं है तो दैट विल बी कॉल्ड रियर व्हील ड्राइव RWD। जैसे अभी रिसेंटली ये थार भी लॉन्च करी है महिंद्रा ने। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस गाड़ी के लिए कोई 2 व्हील ड्राइव मॉडल लॉन्च किया जाएगा, बट ठीक है, फॉर द नंबर्स दे डिड इट। तो वो अब रियर व्हील ड्राइव में गाड़ियाँ आती है। फिर एक तीसरी कैटेगरी है जो कि एक स्मार्ट कैटेगरी है। मोस्टली ये मोनोकॉक एसयूवीज़ होती हैं। जैसे पुराने टाइम्स में अगर आप फेमस गाड़ियों की बात करो तो दोज वर लाइक येटी, जो आई थी एक येटी 4x4 स्कोडा की, दैट वाज अ वेरी टफ बट ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल। हेक्सा लैडर फ्रेम गाड़ी थी बट प्रॉपर 4x4 सिस्टम नहीं था, दैट वाज ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल, जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव से प्राइमरली चलती हैं और रियर व्हील ड्राइव को थोड़ा सा पावर देती हैं जब वो स्लिपरी कंडीशंस को फेस करती है। उसके अलावा XUV 700 का भी आता है ऑल व्हील ड्राइव डीजल में। और ऐसी कुछ गाड़ियाँ जो कि ऑल व्हील ड्राइव हैं, जैसे कंपस है, मेरिडियन है, ऐसी गाड़ियाँ। ये आती है थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी है प्रॉपर 4x4 एसयूवीज़, जिनके अंदर लो रेशो ट्रांसफ़र केस होता है। तो जो फोर्थ कैटेगरी है ये टॉप पे आती है बिल्कुल, क्योंकि ये गाड़ियाँ जब आप 4 हाई में होते हो तो दे विल बिहेव लाइक एन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल इन स्लिपरी कंडीशंस। बट जब टफ़ हो जाती है सिचुएशन, जैसे गहरी बर्फ़ है, गहरा पानी है, गहरा कीचड़ है, या फिर किसी को टो करना है, तो इनके अंदर एक लो गियर भी होता है, जिसकी वजह से इनका टॉर्क बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। स्पीड स्लो हो जाती है, टॉर्क ट्रैक्टर जैसा हो जाता है। ट्रैक्टर में भी लो गियर ही लगाते हैं वो जनरली जब वो टॉर्क की बात करते हैं। तो सेम उसी तरह का ट्रांसफ़र केस। और फिर आप अपने आप को तो निकालते ही हो, दूसरे लोगों को भी वहाँ से निकाल सकते हो। तो अब हम इस सच पास वाली ट्रिप से वो 4 तरह की गाड़ियों की 4 तरह की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और इस पे भी बात करेंगे कि साथ साथ में कि उस व्हीकल की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी लिमिटेशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी की। तो आप जो ये फ्रंट व्हील ड्राइव XUV 700 देख रहे हो सिल्वर कलर की, बट मुझे शक था कि अगर ऊपर स्लिपरी कंडीशंस हुई तो इसको ट्रबल होगा। तो मैं सबसे वीक कैटेगरी में रखता हूँ स्नो ड्राइव की। अगर आप बात करते हो तो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों को,
अब जो गाड़ियाँ हल्की होती हैं जैसे हैचबैक्स हैं, वो हल्की होती हैं तो उनको उतर के जैसे आप देख सकते हो कि ऑल्टो को लोग धक्का लगा रहे हैं और चढ़ा दिया। तो जो जनरली ऑल्टो की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि हल्का सा सपोर्ट उसको उसके अंदर बैठे हुए दो लोग दे सकते हैं और इस वजह से वो बहुत जगहों से निकल जाते हैं। बट जब हम फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवीज़ की बात करते हैं, बड़े साइज़ की गाड़ियाँ जो 2 टन के आसपास जिनका वेट है, तो 800 650 किलो और 1800 किलो 2000 किलो में फ़र्क होता है। और फिर टायर्स तो वही हैं, तो वो इस तरह की स्लिपरी सरफेस पे ग्रिप, वो जो इतना सा पैच जो टायर का कनेक्टेड है वो नहीं दे सकता है हैवी गाड़ी को ऊपर जाने के लिए। तो फिर उसके लिए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि अगर ऑल्टो को 4-5 लोग धकेल रहे हैं तो उस एसयूवी के लिए 10 लोग 12 लोग अवेलेबल हों उस टाइम पे। मैं फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों को थोड़ा सा वीक कैटेगरी में रखता हूँ जब हम एडवेंचर की बात करते हैं, स्लशी कंडीशंस की बात करते हैं, चाहे वो बर्फ़ हो चाहे वो कीचड़ हो। सबसे पहले जो गाड़ी फंसती है फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी। रीज़न बीइंग क्योंकि उसमें मॉड्यूलेशन नहीं किया जा सकता किसी भी तरह का। आगे के टायर्स में पावर है, इंजन उसके ऊपर रखा है, जो ग्रिप मिल रही है, उससे ज़्यादा ग्रिप आपको नहीं मिलेगी। पीछे जितना ज़्यादा वेट रहेगा, गाड़ी जितनी बड़ी रहेगी, वो उतना ज़्यादा स्ट्रगल करेगी क्योंकि उसको बहुत सारे वेट को उसी ग्रिप से ऊपर लेके जाना है। इसको थोड़ा सा बेटर कैसे बनाया जा सकता है, रहेगी तो वो वीकेस्ट ही, बट उसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है, तो उसको बेटर बनाया जा सकता है बाय पुटिंग बेटर टायर्स। जैसे एक्सयूवी थी, हाईवे टेरेन टायर्स पे थी और इसी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। अगर उसमें ऑल टेरेन टायर्स होते, नॉट वेरी एग्रेसिव वंस, इवन जियोलैंडर्स, योकोहामा जियोलैंडर G015 जो कि एक स्मार्ट ऑल टेरेन टायर है, जो कि बहुत ज़्यादा शोर नहीं करता है, जो कि बहुत बड़े बड़े लग पैटर्न के साथ में नहीं आता है, स्मार्ट टायर है, मतलब इट्स अ गुड ऑल टेरेन टायर बट नॉट वेरी एग्रेसिव वन, जो कि ड्रॉबैक्स देता है, हैवी है, माइलेज पे इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर लाइक आवाज़ आ रही है गाड़ी चल रही है जब ख़राब रास्तों पे या हाईवे पे रंबल आ रहा है, उन चीज़ों से बचाता है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के टायर हैं, फैल्कन का वाइल्ड पीक सीरीज़ का टायर आता है एक, तो ऐसे बहुत से टायर हैं जो स्मार्ट ऑल टेरेन टायर्स हैं, जो कि क्रॉस ओवर्स के लिए बनाए जाते हैं। तो क्रॉस ओवर्स के टाइप के, मैं ये नहीं कहता कि आप 80 980 या BF गुडरिच डाल दो एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी में, कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, उल्टा आपकी माइलेज ड्रॉप हो जाएगी, जगह नहीं होगी व्हील में टायर लगने की, हर जगह पे वो टायर टकराएगा, ऐसे इश्यूज़। बट येस, अगर आप एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी से एडवेंचर करना चाहते हो तो एटलीस्ट पुट ऑल टेरेन टायर्स ऑन दैट। ये कौन आया भाई? तंजर में आपकी जिप्सी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। इनोवा क्रिस्टा, दूसरी है स्कॉर्पियो, पुरानी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक। अब जो डिफरेंस आप देखोगे वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो जो रियर व्हील गाड़ियाँ हैं ये बेटर होती हैं कंपेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ जब हम बात करते हैं एडवेंचर की। सबसे पहले बात समझने की कोशिश करते हैं, रियर व्हील ड्राइव जो गाड़ियाँ होती हैं, मैं कह रहा हूँ मोस्टली आर लैडर फ्रेम ओनली। एक आध गाड़ी ऐसी हुई है जो रियर व्हील ड्राइव है और लैडर फ्रेम नहीं, जैसे निसान की पाथफाइंडर थी रज़ाक की, ऐसी कुछ गाड़ियाँ हुई होंगी, आई एम नॉट श्योर कि और कितनी हैं। बट उसमें रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में एडवेंचर कोशेंट आपका हमेशा ज़्यादा रहेगा। रीज़न बीइंग जो फ्रंट व्हील गाड़ियाँ हैं वो हल्के हल्के एक्सेल्स पे सारा लोड है उनका, तो वो एग्रेसिव पावर एंड ऑल के लिए नहीं बनी होती हैं। रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ जो है लैडर फ्रेम चैसी पे जो बनी हुई हैं, उनके अंदर शाफ्ट्स के थ्रू पावर जाते हैं पीछे, डिफरेंशियल का साइज़ बहुत तगड़ा होता है, शाफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो ज़्यादा रफ़ यूज़ की जा सकते हैं। उसके साथ में लैडर फ्रेम है, ज़्यादा एब्यूज़ झेल सकती हैं। उसके साथ में एक जो एडवांटेज रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों को ऐसी जगहों पे मिलता है वो ये मिलता है कि अगर वो खाली रहेगी तो हो सकता है वो फ्रंट व्हील ड्राइव जैसा भी परफॉर्म ना करे। मतलब अगर एक ड्राइवर उसके अंदर बैठा है खाली, तो रियर व्हील ड्राइव गाड़ी हो सकता है कि इतना भी परफॉर्म ना करे जितना फ्रंट व्हील ड्राइव कर दे, क्योंकि उसके फ्रंट व्हील्स पे इंजन का वेट था फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी में। यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, पीछे वेट नहीं है, तो एडवांटेज एक तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसके अंदर। उसके अलावा सेकेंडली अगर आप पिछली सीटों पे कुछ लोगों को बिठा देते हो तो आपका रियर ग्रिप बहुत बढ़ जाता है और आपके चांसेस उस सिचुएशन से निकलने के बड़े आते हैं स्लिपरी सरफेसेस पे। ये डिफरेंस है। उसके अलावा आप रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में भी ऑल टेरेन टायर्स ज़रूर डालो। जिन गाड़ियों में 4x4 नहीं है उनको और ज़्यादा ज़रूरत है ऑल टेरेन की, अगर आप एडवेंचरस बंदे हो। और फिर वो टायर क्योंकि ओवर स्पिन करेगा, आप वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे, तो ऑल टेरेन टायर्स में ये भी चांसेस ज़्यादा हैं कि वो फटेगा नहीं चीज़ किसी छोटे मोटे पत्थर में लग के। हाईवे टेरेन टायर का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता वो
कट फट जाए। तो आप अब यहाँ पे देख रहे हो कि क्रिस्टा बहुत तगड़े तरीके से स्ट्रगल कर रही है। इसलिए स्ट्रगल कर रही है, टायर्स बहुत वीक हैं, वेट डालने के बाद भी गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। वहीं पे स्कॉर्पियो वॉज एबल टू डू बेटर क्योंकि द टायर्स वर गुड और उन्होंने भी अच्छे खासे लोग अंदर गाड़ी में बैठा रखे थे। अब आते हैं हम लोग दोस्तों तीसरे टाइप की गाड़ियों पे, जो कि हैं ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ मोस्टली मोनोकॉक होती हैं, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि हेक्सा। तो हेक्सा इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव बट लैडर फ्रेम। और बाकी गाड़ियों की अगर आप बात करते हो तो XUV 700 है, उसके अलावा कंपस है, मेरिडियन है, ऐसी बहुत गाड़ियाँ हैं जो ऑल व्हील ड्राइव हैं। और काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं जो कि ऑल व्हील ड्राइव ही होते हैं, प्रॉपर 4x4 नहीं होती है। तो इन गाड़ियों में क्या होता है कि दीज आर प्लेंटी केपेबल इन स्लिपरी कंडीशंस। ये बनी ही स्लिपरी कंडीशंस को टैकल करने के लिए होते हैं, जहाँ पे ग्रिप फ्रंट टायर्स को उतनी नहीं मिल रही कि वो अपनी गाड़ी को मूव करा पाए स्लिप डिटेक्ट करके। वो कुछ पावर को पीछे सेंड करती है पिछले टायर्स पे, जिससे कि उसको फिर ग्रिप मिलती है और वो अपने आप को लेके आगे बढ़ जाती है। उसका एग्जांपल है जो ये डार्क कलर की जो XUV 700 है। ये ऑल व्हील ड्राइव है, अपने आप को बहुत कंपोज तरीके से ये ऊपर लेके आई है। इस गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पूरे रास्ते, बट दिस इज सेल्फ सफिशिएंट व्हीकल। अब हम जब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों फोर्थ कैटेगरी की बात आती है जो कि सबसे ऊपर आती है, दैट्स प्रॉपर 4x4 व्हीकल्स। तो अब यहाँ पे जो इस वीडियो में हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉपर 4x4 गाड़ी है, वो है मेरी हाइलक्स। और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल भी है सेगमेंट में। उसके अलावा ये एक्चुअली स्टॉक नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, स्टॉक होती तो कुछ इसके ड्रॉबैक भी सामने आते, जैसे कि हाइलक्स को कंपनी सेल करती है विद हाईवे टेरेन टायर्स। सो हाईवे टेरेन टायर्स आर नॉट दैट ग्रिपी इन दीज कंडीशंस। तो अगर ये स्टॉक होती तो टायर्स से हो सकता था हल्का फुल्का स्लिप इसको मिलता वहाँ पे। उसके अलावा बेड पीछे अगर खाली रहता और पावर इसको पीछे डालनी है तो ट्रक्स में ये इशू रहता है कि वो पीछे से फिसले। तो ये वाले ड्रॉबैक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रिप्लिकेट करने के लिए कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी और मेरी गाड़ी ऑलरेडी चेंजेस किए हुए थे उस नीड के हिसाब से। तो मेरी गाड़ी में पीछे अच्छे खासा सामान था, टूल्स थे, उसके अलावा ये रैक था, उसके अलावा ऊपर टेंट था। तो मैं कहता हूँ ज़्यादा भी नहीं तो 250 से 300 किलो वज़न पिछले टायर्स के ऊपर एक्स्ट्रा था। हो सकता है ज़्यादा भी हो, 400 भी हो सकता है। तो उसकी वजह से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। टॉर्क तो इसमें भर भर के था ही खैर, और फिर उसके साथ में टायर्स बहुत एग्रेसिव थे। बट बात ये नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये स्टॉक गाड़ी नहीं थी। स्टॉक गाड़ी होती तो थोड़ा सा अलग परफॉर्म करती। ये गाड़ी ने क्या किया, इनोवा वॉज नॉट एबल टू गो अप टू द सच पास। और ये लोग बार बार कोशिश कर रहे थे 10-10 लोग लग के कि यार किसी तरह लाओ, बट वो जो डिस्टेंस था 100-150 मीटर का, मुझे नहीं लगता था कि वो सारी रात लग के भी उस गाड़ी को ऊपर ला सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था, ठंड बढ़ रही थी, नीचे की सरफेस और ज़्यादा स्लिपरी हो रही थी क्योंकि शाम हो गई थी, अंधेरा होने वाला था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं चलता हूँ नीचे और मैं उस गाड़ी को बांध के ऊपर लेके आता हूँ तो जल्दी आ जाएगी। तो मैं नीचे लेके गया रिवर्स में। तो मैंने इनोवा के ड्राइवर को ये बोला कि आप सिर्फ गियर में डालो, हल्का सा थ्रॉटल दो, ओवर ड्राइव मत करना, बाकी मैं देख लूँगा। मैंने गाड़ी को लो में डाला एंड उसके बाद में उसको स्मूथली मैं ऊपर ले गया। फिर एक्चुअली जो कैमरा था वो पीछे रह गया, बट व्हाट आई डिड एट द लास्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप थी, तो जैसे ही टर्न लिया तो मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के उसको ऊपर तक चढ़ा दिया। बट बात ये है कि जो ये 4x4 गाड़ियाँ होती है ना, ये खुद को तो ऐसी सिचुएशन में निकालती ही हैं, बट इनके अंदर इतनी ताकत और होती है कि ये किसी और गाड़ी की भी मदद कर सके। तो मैं फ्रंट व्हील ड्राइव को सबसे लो पे रखता हूँ व्हेन वी टॉक अबाउट एडवेंचर। रियर व्हील ड्राइव बेटर। आप देखो वो गाड़ियाँ जो ऊपर से आ रही थी पिछली वीडियोस में, स्कॉर्पियो आ रही थी, बोलेरो आ रही थी। कई बार लोग सोचते होंगे यार कि लोकल्स हैं, इनकी गाड़ियाँ तो निकल गई, हमारी गाड़ियाँ नहीं निकल रही। फर्स्ट थिंग इज़ उनको टेक्निक्स आती हैं, थ्रॉटल कितना रखना है, क्या करना है, फिर धक्का वक्का लगाने में कोई शर्म आते नहीं है, एक वो चीज़ है। उसके अलावा लोग भरे होते हैं, वेट होता है टायर्स पे। मान लो एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी लेके हस्बैंड वाइफ गए हुए हैं, पीछे पूरी गाड़ी खाली है, तो उसको वो ग्रिप नहीं मिलेगा। तो ये वेरिएबल्स हैं जो कि हमें समझने बहुत ज़रूरी है कि कैसे लोकल्स जो होते हैं, वो जो डेली आते जाते हैं उस रूट से, वो बेटर कैसे परफॉर्म करते हैं। दे नो द कंडीशंस बेटर देन यू। देन उसके साथ में उनको हैक्स आ जाते हैं कुछ टाइम बाद कि यार पिछले टायर पे वेट डालते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, बट वो फ्रंट व्हील ड्राइव में नहीं करते हुए मिलेंगे आपको ये चीज़ें। वो टफ़ होती हैं गाड़ियाँ, इसीलिए यहाँ पे
रियर व्हील ड्राइव होंगी वो गाड़ियाँ, बट परफॉर्म करेंगे बेटर देन फ्रंट व्हील ड्राइव एनी डे। फ्रंट व्हील ड्राइव डेली टूटेगा उनका, डेली ख़राब होगा। उसके बाद में थर्ड पे ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ, सेल्फ सफिशिएंट, रियली नाइस, आपका काम निकाल देंगी। सिर्फ उनको दिक्कत आएगी जब गहरी जगहों में घुसोगे, गहरी बर्फ़, गहरा कीचड़, ऐसी जगहों पे, वैसे वो निकल जाएंगी। फिर आती हैं 4x4 गाड़ियाँ, तो कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं 4x4 के, जैसे स्कॉर्पियो एन है, उसके अंदर प्रॉपर 4x4 सिस्टम आता है। गुरखा है, थार है, हाइलक्स है, इसूजू डी-मैक्स है, एमयूएक्स है, एंडेवर है, फॉर्च्यूनर है। तो ऐसी जो गाड़ियां हैं जो कि प्रॉपर 4x4 किट के साथ आती हैं, ये हमेशा नॉर्मल गाड़ियों से स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अब वो प्लेटफॉर्म लिमिटेशंस जो हैं गाड़ी टू गाड़ी वेरी करेंगी। कोई गाड़ी 4x4 होते हुए बराबर परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, हर गाड़ी कुछ ना कुछ अलग करेगी एक दूसरे से, तो वो अलग चीज़ है। बट 4x4 हमेशा ओवर द टॉप रहेगी व्हेन वी टॉक अबाउट एडवेंचर व्हीकल्स। आपकी इन गाड़ियों की स्ट्रेंथ अगर आपको बढ़ानी है तो आप टायर्स बेटर डाल सकते हो। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं इसमें। एग्जांपल इज़ कि जो टोयोटा की 4x4 गाड़ियाँ हैं इंडिया में, वो उसमें हाईवे टेरेन टायर डाल के दे देते हैं, जिसको बदलना है बदल लो। बट इनकी जो वो गाड़ी जिसका 4x2 वर्जन भी आता है, तो उसमें वो ऑल टेरेन टायर डाल के देते हैं, जिससे कि वो थोड़ी सी केपेबल हो सके कंपेयर टू नॉर्मल हाईवे टेरेन। अगर हाईवे टेरेन आप 4x2 में भी डाल दोगे तो फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो आप कभी भी देखना, फॉर्च्यूनर 4x2 में आपको ऑल टेरेन टायर्स मिलेंगे ब्रिजस्टोन के, और फॉर्च्यूनर 4x4 में हाईवे टेरेन टायर्स मिलेंगे। तो टायर्स आर अ बिग थिंग, टायर्स पे हमेशा ध्यान दो अगर आप एडवेंचर सीकर हो। और आई रियली होप कि आप लोग को ये आइडिया बढ़िया तरह से लग गया होगा कि कैटेगराइजेशन कैसे होता है, किस गाड़ी में क्या क्या डिफरेंस है, कोई गाड़ी क्यों स्ट्रगल कर रही थी। अच्छा टॉपिक था, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा डिटेल में बनाते हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग डीसीवी एक्सपीडिशंस। बाय बाय।